जय किसान साथियों, ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं मिर्ची का प्लॉट है और इसमें एक समस्या आ रही है जिसको हम कहते हैं कॉलर रॉट या डैम्पिंग ऑफ। तो मिर्ची में कॉलर रॉट या डैम्पिंग ऑफ कैसा दिखता है और उसके आने का क्या कारण होता है, उसकी रोकथाम आप कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉलर रॉट होता क्या है और मिर्ची के प्लॉट में वो कैसा दिखता है। तो देखिए, मिर्ची का फील्ड है तो आपको दिखा देता हूँ मैं कॉलर रॉट। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये गिर गया है, तो ये है कॉलर रॉट के कारण। कॉलर रॉट में क्या होता है, पौधे का जो भाग होता है, जो मिट्टी से सटा हुआ भाग होता है, ये वाला जो तना होता है, जो मिट्टी से ऊपर निकलता हुआ जो तना होता है, ये इसको हम कॉलर बोलते हैं, यानी कि कॉलेट कहते हैं इस पार्ट को। और रॉट मीन्स गलना या सड़ना, तो इस पार्ट का गलना या सड़ना ही कॉलर रॉट कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कॉलर रॉट किसे कहते हैं। और इसको हम डैम्पिंग ऑफ भी बोल देते हैं। उसका कारण ये है कि डैम्पिंग ऑफ का हिंदी में मतलब होता है गिर जाना। तो पौधे का गिर जाना ही डैम्पिंग ऑफ कहलाता है, क्योंकि इस बीमारी के कारण पौधा गिर जाता है, तो इसलिए इसको हम डैम्पिंग ऑफ भी कह देते हैं या कॉलर रॉट भी कह देते हैं। यानी कि कॉलेट वाला जो भाग होता है, ये वाला, इसका गल जाना या सड़ जाना कॉलर रॉट कहलाता है। अब ये ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये होता है फाइटोप्थोरा, एक फंगस होती है, ये फंगस के कारण होता है। अब ये फंगस आती क्यों है, हम ये भी जान लेते हैं। देखिए, इस फंगस का आने का जो कारण होता है वो अधिक मॉइस्चर होता है, अधिक नमी, अधिक बारिश होती है, या आप अपनी फसल में अधिक जलभराव रखते हैं, इस तने के आसपास ज़्यादा नमी होती है, तो ये समस्या आती है। तो ये जब हमने मिर्ची प्लांटिंग की थी उसके बाद लगातार 1 हफ्ते तक बारिश हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नमी हो गई थी और जिसके कारण ये फाइटोप्थोरा फंगस हमारे फील्ड में डेवलप हो गई और उसकी वजह से ये समस्या जो कॉलर रॉट है, डैम्पिंग ऑफ है, आ गई है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये पौधे का जो भाग होता है, तना होता है, पिचक जाता है और ये गलने सड़ने लगता है। जब ये अधिक फंगस डेवलप हो जाती है तो ये सड़ जाता है और पौधा यहाँ से गिर जाता है। इससे गलने से क्या होता है, पौधे को ऊपर न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद पौधा मर जाता है। ये पौधा थोड़ा बड़ा था इसलिए अभी तक इसको झेल पा रहा है, लेकिन यदि हमारी छोटी नर्सरी में ये समस्या आती है कॉलर रॉट की, तो 3 से 4 दिन में हमारा पूरी की पूरी नर्सरी डैमेज हो जाती है। तो इसको आपको पहचानना ज़रूरी होता है। तो इसकी हमें रोकथाम कैसे करें ये भी जानते हैं। देखिए, और भी मैं आपको प्लांट दिखा देता हूँ। ये भी आप देख सकते हैं, ये प्लांट भी देखिए एकदम गिर गया है और इसमें भी ये कॉलर रॉट है। ये देखिए, यहाँ से एकदम ये ख़राब हो गया है। अभी ये थोड़ा कंट्रोल में है क्योंकि मॉइस्चर कम हुआ है और हमने थोड़ा ड्रिंच भी दिया है, तो इसलिए कंट्रोल में है। तो थोड़ा अभी ये ठीक आपको प्लांट दिख रहा है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो आपको एकदम डैमेज हो चुका है, एकदम बेकार हो गया और पौधा गिर गया है। अब इसको खड़े होने के चांस नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तना इसका एकदम डैमेज हो गया है। तो सबसे पहले यदि ये समस्या आती है तो पहले तो आपको नमी को मेंटेन रखना है, यानी कि बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। पहले मॉइस्चर को कम करिए, बिल्कुल भी फील्ड को पानी मत दीजिए और थोड़ा यहाँ पे जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा लूज करिए, ताकि थोड़ा एरेशन हो और यहाँ पे हवा लगे और मिट्टी जल्दी से लूज हो जाए। तो उसके बाद जब तक आप मॉइस्चर को कंट्रोल नहीं करेंगे, नमी को कम ही नहीं करेंगे, तब तक ये बीमारी कंट्रोल नहीं होगी। उसके बाद आपको इसमें ड्रिंच देना होता है। इसमें ड्रिंचिंग के लिए आप बावेस्टिन के नाम से आता है, जिसमें कार्बेंडाजिम साल्ट होता है, उसका आप ड्रिंच करें पौधे की जड़ों के पास। ड्रिंच ही इसमें काम करता है, स्प्रे करेंगे काम नहीं करेगा, ड्रिंच करेंगे काम करेगा, क्योंकि तने के पास होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ड्रिंच कर देंगे, इस एरिया में आप पानी में मिलाकर दवा यहाँ पे डालेंगे तो ये जल्दी से कंट्रोल होता है। तो आपको ड्रिंच करना होता है। उसके लिए आप बावेस्टिन का यूज़ कर सकते हैं, या आप रिडोमिल गोल्ड आता है जिसमें मैनकोजेब और मेटल एक्सेल साल्ट होता है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो 1 या 2 ड्रिंच आप करें 1 हफ्ते के अंदर से, और तो ये कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ड्रिंच जब भी करें जब इसमें मॉइस्चर नहीं हो, यानी कि जब तक ज़्यादा नमी आपके पौधे में रहे तो पहले नमी को कम होने दीजिए। जब तक नमी कम नहीं होगी तो ये कंट्रोल नहीं होगा, तो उससे पहले आप ड्रिंच नहीं करिए। जब ये नमी कंट्रोल हो जाए, नमी कम रहे आपके पास सॉइल में, सॉइल ड्राई हो जाए, तो उसके बाद ड्रिंच कीजिए। और फिर पानी जब भी दें तो आप एकदम ऐसा पानी दें कि इस तने के आसपास मॉइस्चर ज़्यादा ना आए या पानी में ज़्यादा जलभराव ना रहे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, पानी को मेंटेन रखें उसके बाद।
और ये 2 ड्रिंच देंगे, इनमें से कोई सा भी ले लें, या एक बार एक का करें दूसरी बार दूसरे का करें तो भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। या एक का ही जब पहला ड्रिंच करें उसके 1 हफ्ते बाद दूसरा ड्रिंच करें तो ये समस्या कंट्रोल हो जाएगी जो कॉलर रॉट की होती है। देखिए ये भी कॉलर रॉट के कारण पौधा एकदम गिर गया है। तो इस तरीके से यदि आप रोकथाम करेंगे तो ये जो कॉलर रॉट की समस्या है ये कंट्रोल हो जाएगी। और ये जो कॉलर रॉट आता है ये जो 40 से दिन की अवस्था होती है, 35 से 40 दिन की जो अवस्था होती है हमारी फसल की, उसी स्टेज में सबसे ज़्यादा अटैक करता है। तो आप ऐसे इसको आसानी से रोकथाम कर सकते हैं। तो किसान भाई यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य फार्मर के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। फिर मिलूँगा आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।